हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अब तक आप सभी ने न्यूज़ चैनल्स में देखा हुआ होगा कि ओडिशा के बालासोर जिले में एक बहुत ही बुरी तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट हमें देखने को मिला हुआ है, जहां पर तीन ट्रेन एक दूसरे के साथ कोलाइड हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उस ट्रेन डीरेलमेंट के बारे में बताऊंगा। क्या कुछ वहां पर लॉस हो चुका हुआ है लाइफ्स का और वेल्थ का वगैरह, और साथ ही साथ पिछले डेकेड के इस तरीके से मैसिव वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स क्या क्या थे, मैं उनके बारे में भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि लगभग 223 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है और लगभग 9 से भी ज्यादा लोग इंजूर हो चुके हुए हैं, जहां पर चेन्नई बाउंड एक कोरोमंडल एक्सप्रेस वो डीरेल हो चुकी हुई है। और डीरेल होने की वजह से वो किसी दूसरे ट्रेन के आने वाले पाथ पर वो पड़ गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट यशवंतपुर से हावड़ा जाने वाली भी ट्रेन कोलाइड यहाँ पर हो चुकी हुई है। और यहाँ पर बीच में एक और गुड्स ट्रेन की भी यहाँ पर जिक्र की जा रही है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये सब कुछ जो है वो बालासोर के डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है उड़ीसा में, लेट नाइट ऑन फ्राइडे। तो एनडीआरएफ की टीम्स वहां पर लगातार काम कर रही हैं, और इस ट्रैजिक नंबर को आप देख सकते हैं कि लगभग 233 लोगों की मौत हुई है और 900 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इंजूर हो चुके हुए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रेलवे मिनिस्ट्री पूरी तरीके से सीरियस हो चुकी हुई है, और एक प्रोब यहाँ पर सीरियस मेजर प्रोब यहाँ पर उन्होंने रखवाने की बात की हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अब तक हमें क्या पता है कि बालासोर जिले में जो बहानगा बाजार का जो स्टेशन है वहाँ पर ये क्रैश हुआ है। और क्रैश की साइड की अगर हम बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर कोलकाता के साउथ में और 170 किलोमीटर भुवनेश्वर के नॉर्थ रीजन में ये स्टेशन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि दो मेजर जो हेडक्वार्टर्स हैं स्टेट्स के, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उसके बीचों बीच ये एक्सीडेंट हमें देखने को मिला हुआ है। और लगभग फ्राइडे शाम 7 बजे के अराउंड ये ट्रेन क्रैश हमें देखने को मिला हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़, ये क्रैश हुआ किस तरीके से। देखिए, जितना इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चैनल्स में कवर किया गया है और जो रेलवे मिनिस्ट्री वालों ने भी दिया, सबसे पहला ये कि जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो थी वो हावड़ा जा रही थी कलकत्ता वेस्ट बंगाल। और जब वो जा रही थी तो वहाँ पर कई सारे उसके कोचेस, 10 से 12 कोचेस जो थे वो डीरेल हो चुके हुए थे, और एडजेसेंट यानी कि जो बगल वाले जो ट्रैक्स हैं वहाँ पर जाकर वो पड़ चुकी हुई थी। और सिमिलरली यही टाइम पर जो शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो कि चेन्नई जाने वाली थी साउथ में, वो इस डीरेल्ड कोचेस के साथ कोलाइड हो चुकी हुई थी। तो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए। और साथ ही साथ एक और तीसरा ट्रैक वहां पर था जहां पर ऑलरेडी जो गुड्स ट्रेन के वैगन्स वहां पर रुकाए गए थे, जो कि हॉल्ट किए गए थे। बिकॉज ऑफ दैट ये ट्रेन भी जो है इस कोलिजन का हिस्सा बन चुकी हुई थी। यानी कि दो मेजर ट्रेन कोलिजन के होने की वजह से जो तीसरा गुड्स का ट्रेन है उसे भी यहाँ पर नुकसान सहना पड़ा हुआ है। तो ऑफिशियल्स का कहना यही है कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट जो थी वो डीरेल हो चुकी हुई थी लगभग 6:55 पीएम के आसपास, और विद इन कपल ऑफ मिनट्स यानी कि 7 पीएम के आसपास कोरोमंडल की ट्रेन जो है वो डीरेल हो चुकी हुई थी। और जो गुड्स की ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी वहां पर ट्रैक पर पार्कड थी जब उसे हिट किया गया। ऑफिशियल का रिस्पांस क्या क्या रहा है, देखिए, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशंस एनडीआरएफ की टीम्स करेंटली यहाँ पर चल रहा है। और कई सारे जो बालासोर के रीजन में जितने भी यहाँ पर पीपल जो फंसे हुए हैं उन सभी को बचाने की कोशिश की जा रही है। डीरेल्ड कोचेस वगैरह जितना भी वहाँ पर डेब्रिज छाए हुए हैं उन सभी को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, और जितना भी पॉसिबल असिस्टेंस मिल सकता है अफेक्टेड पीपल को वो सभी दिया जा रहा है। कई सारे ऑफिशियल्स भी यहाँ पर उन्होंने विजिट किया हुआ है, रेलवे मिनिस्टर खुद अश्विनी वैष्णव जी भी गए, और वहाँ पर हाई लेवल प्रोब उन्होंने ऑर्डर किया हुआ था इंसिडेंट को लेकर। और एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी अनाउंस किया गया, लगभग 10 लाख रुपए अगर किसी की मौत हो गई हो, 2 लाख रुपए अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हुआ हो, और 50,000 रुपए उन सभी के लिए जो माइनर इंजरीज के साथ इस एक्सीडेंट से बाहर पड़े हुए हैं। सिमिलरली उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भी वहां पर दौरा किया हुआ है, उन्होंने विजिट किया, और एक दिन का स्टेट मॉर्निंग उन्होंने अनाउंस किया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन साहब ने भी इसी तरीके से काम किया, और वो खुद चेन्नई के स्टेशन पर गए हुए थे स्टेट के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को, सिचुएशन को चेक करने के लिए। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि प्रक्रिया इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास से भी हमें देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से कई सारे कंट्रीज और कई सारे लीडर्स ने दुख जाहिर किया हुआ है, और हमारे कई नेशनल लीडर्स ने भी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने भी दुख जाहिर किया हुआ है, और कई सारे इंपॉर्टेंट से हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह भी रिलीज किए गए हैं। अब थोड़ा बहुत नजर डालते हैं पिछले डिकेड यानी कि पिछले 10 साल के मेजर इस तरीके के ट्रेन एक्सीडेंट्स क्या क्या थे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा मेजर ट्रेन एक्सीडेंट 2012 में हुआ था पिछले डिकेड का, जो कि मई 22 को हुआ था। हम्पी एक्सप्रेस का मिशाप यहाँ पर हुआ था, यानी कि कार्गो ट्रेन के साथ हुबली बेंगलोर हम्पी एक्सप्रेस कोलाइड हो चुकी हुई थी आंध्र के रीजन में, एंड बिकॉज ऑफ दैट 25 लोगों की मौत हुई और 43 पीपल जो है यहाँ पर इंजोर हुए थे। और कई सारे बोगीज जो थे यहाँ पर डीरेल हो चुके हुए थे, और चंद बोगीज में फायर भी लगी हुई थी।
2014 में 26 को यहाँ पर संत कबीर नगर एरिया जो कि उत्तर प्रदेश का रीजन है, वहाँ पर गोरखधाम एक्सप्रेस का यहाँ पर मिसहैप हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी एक रुकी हुई गुड्स ट्रेन के साथ जो है हमें यहाँ पर भी लगभग 25 लोगों की मौत हुई थी और 50 से भी ज्यादा लोग इंजूर हो चुके हुए थे गोरखधाम एक्सप्रेस के एक्सीडेंट में। 2016 नवंबर 20 में एक और बहुत बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पर ट्रेन का हमें देखने को मिला। इंदौर पटना एक्सप्रेस डीरेल हो चुकी हुई थी कानपुर के रीजन में और यहाँ पर लगभग 150 पैसेंजर्स की मौत रिपोर्ट की गई थी और 150 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर इंजूर हो चुके हुए थे। 2017 अगस्त 23 को 9 ट्रेन के कोचेस जो कि दिल्ली बाउंड कैफियत एक्सप्रेस जो थी वो डीरेल हो चुकी हुई थी उत्तर प्रदेश के औरैया रीजन में और यहाँ पर एटलीस्ट 70 से भी ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिली हुई थी। और सिमिलरली उसी साल अगस्त 18 में पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस भी डीरेल हो चुकी हुई थी मुजफ्फरनगर में और यहाँ पर 23 लोगों की मौत हुई थी और 60 से भी ज्यादा लोग इंजूर हो चुके हुए थे। 2022 जनवरी 13 को एटलीस्ट इसी तरीके से बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 कोचेस डीरेल हो चुके हुए थे वेस्ट बंगाल के रीजन में और यहाँ पर 9 लोगों की मौत हो चुकी हुई थी और 36 पीपल जो थे वो इंजूर हो चुके हुए थे। और अभी रिसेंटली 2023 में जून 2 को ये जो बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जो एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर लगभग 223 लोग जो थे 233 पीपल की मौत हमें यहाँ पर देखने को मिली हुई थी। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। प्रेफरेंस के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, SubCat, and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next video. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।